आखिर होली खड़ी हो ही गई। उदयपुर की सबसे सुप्रसिद्ध सुभाष नवयुग मंडल द्वारा ये देखिए 31 फीट लंबी होलिका दहन कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हो रहा है और अभी तैयारी हो रही है। जैसा कि निश्चित समय पे होली को खड़ा कर दिया गया है पूजा विधि विधान से। सभी साथी जो है रस्सी लेके बड़ी मशक्क़त की है और अब होली खड़ी हो गई है। तो हर साल होलिका दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और लगभग होली खड़ी हो चुकी है। ये हमारे बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं। आखिर मेहनत रंग लाई और ये अपने दिमाग से काम हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, मंगा रहे थे, डोला मंगा रहे थे। क्या बात है। भक्त प्रहलाद की जय हो। जय हो। तो सदियों से ये होली की जो है परंपरा को निभाई जाती है। भगवान श्री हरि की कृपा है। अलग अलग अवतार में अलग अलग उन्होंने संदेश दिए हैं और भक्त प्रहलाद के अवतार के समय होली का जो है मंडन मिलता है। कैसा रहा? बहुत अच्छी होगी साहब। क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? हाँ, नहीं हमने नहीं, सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत की और आनंद आएगी। इस बार की होली थोड़ी कमज़ोर क्यों लग रही है? वो ये कोरोना के कारण क्या प्रभावित है ना, प्रशासन भी सख्त है, संख्या ज़्यादा नहीं करनी है, इसलिए क्या है कि इसको लिमिटेड स्तर पर किया। तो हिंदू संस्कृति का ये सबसे बड़ा त्यौहार है और आप देखें कि होली को जलाने की परंपरा आज से नहीं सदियों से की जाती है। आखिर क्यों ये परंपरा है, क्या है ये? मतलब ये जो धर्म की रक्षा के लिए, मतलब ये जो भक्त प्रहलाद था वो सत्य पे चलता था, हरि भक्त, वो परम भक्त था। तो उनके जो मामा श्री थे हिरणाक्ष, पिताजी हिरणाक्ष, उन्होंने देखा कि नहीं यार ये सत्य पे चल रहा है तो मेरा राज खत्म हो जाएगा और राम राज्य चलेगा, ईश्वर परमपिता परमात्मा का राज चलेगा। तो उन्होंने क्या, उनकी बुआ उसको आशीर्वाद था वो अग्नि में जलेगी नहीं, तो होलिका उसको बहन थी हिरणाक्ष की, तो उसके साथ में बिठा के षड्यंत्रपूर्वक जलाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या है कि वो तो सत्य में चलने वाले थे, तो उनको क्या है कि भक्त प्रहलाद को होली के ऊपर भी चींटी चलती हुई दिखी, वो बैठ गए आनंद से। तो होलिका तो स्वयं सुहा हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद जो परम भक्त था ईश्वर का, वो सदा के लिए अमर रह गया। उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन हरी इच्छा से उनका मनोप्रांत हुआ। बाकी उनके पिताजी के प्रयास से कुछ नहीं, सब प्रयास विफल गए। देखें ये होली का जो पर्व है भक्त प्रहलाद की याद में ये जो पर्व मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद से है ये तो। भक्त प्रहलाद के पौत्र ही राजा बलि हुए थे और राजा बलि ने एक बहुत बड़े दानी थे और उन्होंने ये सृष्टि को पूरी भगवान को वापस दान कर दी थी। 3 पग में पूरी सृष्टि को नाप लिया था। तो ये भक्त प्रहलाद का परिवार काफ़ी दानी परिवार है और उन्हीं के महापुरुषों ने जन्म लिया और अलग अलग जन्म लेकर अलग अलग मानव जाति का कल्याण किया है, मानव जाति को संदेश दिया है। और आज का ही यही उसका प्रतीक है कि आज हम उनकी आस्था को निभाते चले आ रहे हैं। क्या कहना पड़े भैया? नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं गोविंद जी। बहुत हमारे पुराने पत्रकार हैं, ऐसे सब जानकारी अच्छी बात है। बहुत ही धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखें धर्म और आस्था को जोड़ने के लिए, एक अटूट बंधन में जोड़ने के लिए, संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये छोटी छोटी परंपराएं हमें बहुत कुछ सीख देती है। आओ इन परंपराओं को हम पारदर्शिता के साथ मनाएं, प्रेम के साथ मनाएं, भाईचारे के साथ मनाएं और मानव जाति के लिए एक सुनहरा संदेश दें। कैसे मेहनत करनी पड़ी खड़ी करने के लिए? तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। नंदलाल जी हमारे ओडिशा उदयपुर, हरिदास जी की मगरी बगैर क्रेन से खड़ी की। अब की बात
अब चारों ओर लकड़ियों को जमाया जाएगा। तो हमारे शंकर लाल जी प्रजापत लग गए हैं